तो आज परमात्मा की दया से, मालिक की दया से मूल ज्ञान का सत्संग सूरत में रखा गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मूल ज्ञान का सत्संग सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान के सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए बैठे एक घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। जिस पर परमात्मा की दया होती है, जिस पर मालिक की दया होती है, केवल वही इस सत्संग को समझ पाता है। नहीं तो किसी जीव के बस की बात नहीं जो इस सत्संग को समझ पाए। अपनाना तो बहुत दूर की बात है, समझना ही इतना मुश्किल है। तो आज उसी मूल ज्ञान का खुलासा करेंगे, सत्य असत्य का निर्णय करेंगे कि क्या है सत्य, क्या है असत्य। इस संसार में हम आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, हमारे मनुष्य जन्म का मेन मकसद आखिर है तो है क्या। आज इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंद की साहिब बंदगी सब। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम इस संसार में आए हैं, संसार में तो आए हैं, वो भी बात अलग है। सबसे जरूरी है कि अगर हम इंसानी जन्म में आए हैं, क्योंकि संसार में तो कुत्ता बिल्ला बकरा भी आया है, संसार में तो शेर चीते घोड़े घड़ियाल भी आए हैं, संसार में तो मक्खी मच्छर कीट पतंगे सांप बिच्छू भी आए हैं, लेकिन हम इंसान बन के आए हैं। तो कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर अलग क्वालिटी होगी, हमारे आने का कोई ना कोई तो अलग मकसद होगा। हम जानवर बन के नहीं आए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अलग काम करने के लिए आए हैं। अगर केवल जानवर की तरह ही जीना है, जानवर की तरह ही खा पी के मर जाना है, तो हमें इंसान बनाने की क्या जरूरत थी। अगर संसार में, जैसे आपको पता है कि संसार क्या है, बच्चे का जन्म हो जाना और एक दिन मृत्यु हो जाना, यही संसार है। पैदा होते जाओ मरते जाओ। अरे पैदा तो कुत्ता बिल्ला भी होता है, पैदा तो सांप बिच्छू भी होता है, पैदा तो आदमी औरत भी होते हैं और मर भी जाते हैं, लेकिन कुछ तो फर्क होगा दोनों में। आखिर क्यों इंसान को इंसान बनाया गया, कुछ तो अलग बात होगी उसमें। इस जीवन में आने का कुछ तो अलग मकसद होगा। या तुम भी एक चूहे बिल्ली की तरह पैदा हुए और एक दिन मर जाओ, हो गया खत्म खेल। वो भी खाया पिया, उसने भी बच्चे पैदा किए और निकल गया। तुम भी आओ, खाओ पियो, बच्चे पैदा करो, निकल जाओ। फर्क क्या रहा? बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को जानना पड़ेगा। जब तक ये फर्क समझ में नहीं आएगा, तब तक तुम आते जाते ही रहोगे। और ये मत समझना कि तुम्हें इंसान जन्म मिल गया है तो तुम इंसान ही बनोगे हर बार। दिमाग से निकाल देना इस बात को। ये इंसान जन्म केवल एक बार मिलता है, 1,84,000 भुगतने के बाद, यानी 84 लाख जन्म लेने के बाद। और वो इंसानी जन्म नहीं होते हैं, वो कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, मधुमक्खी ततैया, पता नहीं कौन कौन से जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके एक बार इंसान जन्म मिलेगा। और अगर तुम्हें उस इंसान जन्म का मकसद ही नहीं पता, तो तुम ऐसे जानवरों की तरह इसको बर्बाद करके चले जाओगे। इसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी तुम्हारी नजरों में। क्यों? क्योंकि तुम्हें लक्ष्य ही नहीं पता। लेकिन अगर एक बार लक्ष्य पता लग गया कि ये इंसानी जन्म आखिर हमने किस काम में लाना है, उसके बाद तुम जाग जाओगे। उसके बाद तुम इसको गवाओगे नहीं। बेवकूफ भी होगा कोई जो इसको गवाएगा। तुम्हारे पास एक किश्ती है, यानी एक नाव है, और तुम्हें नदी के पार जाना है, तो कोई मूर्ख ही होगा जो उस नाव में कभी छेद करेगा। जिसको पता ही नहीं है कि ये नाव किस काम के लिए, वो सोचेगा लकड़ी है, सर्दी पड़ेगी तो कहो उसको तोड़ तोड़ के आग जला के सेकने लग जाए।
उसको पता ही नहीं है लकड़ी की नाव किस काम में आती है, उसके लिए तो एक लकड़ी है ये, तो वो सर्दियों में उसी को जला जला के आग सेकता रहे। लेकिन नहीं, ये वो नाव है जिस नाव से तुम उस नदी को पार कर सकते हो। यानी इस इंसानी जन्म के द्वारा तुम भवसागर को पार कर सकते हो। इसको ऐसे ही मत गवा देना। इसलिए बार बार संतों को इस दुनिया में आना पड़ता है। सोचो कितने संत आए इस दुनिया में, कितने संतों को आना पड़ रहा है बात बताने के लिए, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को, और ये जन्म बर्बाद करके चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा जन्म अगर बर्बाद होता है तो क्यों होता है, कारण क्या है कि इंसानी जन्म बर्बाद हो रहा है। एक ही कारण है, दो नहीं है। कारण ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। उसके अलावा, यानी जो करना है उसके अलावा हम सब कुछ करते जा रहे हैं। सब कुछ क्या करते जा रहे हैं? हम मंदिर जा रहे हैं, हम मस्जिद जा रहे हैं, हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम हवन यज्ञ कर रहे हैं, हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम चर्च में प्रेयर कर रहे हैं, हम गुरुद्वारे जाके पाठ कर रहे हैं, हम मंत्रों के जाप कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। बस यही अज्ञान है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या करना है, इसलिए हम कुछ भी करते जा रहे हैं, कुछ भी।